Welcome back, students. So today we will start chapter number 15, chemical effects of electric current. Understand? But before starting this chapter, we have to recall something from our previous chapter. And the first thing I'm going to tell you about the electroscope. As we had studied in our last chapter, that whenever we are going to connect two electroscopes together, जब कभी भी हम यदि दो इलेक्ट्रोस्कोप्स को एक साथ कंबाइन करेंगे, अटैच करेंगे, लाइक एक चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप और एक अनचार्ज्ड, विद द हेल्प ऑफ अ मेटल वायर, तो होता क्या है उसमें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ. होता क्या है उसमें कि चार्जेस फ्लो टिल बोथ द इलेक्ट्रोस्कोप्स आर सिमिलरली चार्ज्ड. उसमें चार्जेस बेटा तब तक फ्लो करेगा, जो चार्ज होंगे वो चार्ज का फ्लो तब तक कंटिन्यू रहेगा. बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यू होता है वो, लेकिन वो तब तक कंटिन्यू होगा जब तक कि दोनों इलेक्ट्रोस्कोप जो हैं वो सिमिलरली चार्ज्ड न हो जाएं. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट थिंग, इसमें एक चीज और होती है बेटा, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो एक्टिविटी हमने की, इससे कंक्लूजन हमें क्या मिला? तो कंक्लूजन हमें ये मिला कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं एंड नेगेटिव चार्जेस फ्लो थ्रू द वायर. और जो फ्लो होता है वो किसका होता है? वो नेगेटिव चार्जेस का ही होता है. इसके बाद भाई एटम्स की बात कर लें, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो चार्जेस होते हैं मेनली टू टाइप्स के हम पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस. दीज आर प्रेजेंट इन एन एटम. एक एटम में ये प्रेजेंट होते हैं in form of protons and electrons. Protons क्या होते हैं? Positively charged particles. These are heavy. That's why these charges remain fixed. क्योंकि भाई ये मूव ही नहीं करते हैं. But electrons, these are negatively charged particles, light and relatively free to move about. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही फ्री होते हैं मूव करने के लिए. अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो मूव नहीं करता है. इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं एंड इनका मूवमेंट ही जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, movement of electrons. But beta one thing is here that जो atoms होते हैं under some circumstances, कुछ circumstances के अंतर्गत ही इन चार्जेस का फ्लो होता है. अदरवाइज अंडर नॉर्मल circumstances, यदि कंडीशंस नॉर्मल होती हैं तो ये जो एटम होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, मीन्स कोई चार्ज इन पे शो नहीं करता है. और हम लोग कई सारी एक्टिविटीज़ करके ये चीज़ें देख भी चुके हैं, लाइक कॉम और पेपर वाली एक्टिविटी को आई थिंक आप लोग भूले नहीं होंगे. तो उस एक्टिविटी में यदि भाई हम कॉम और पेपर दोनों को सेपरेटली अगर हम ऑब्जर्व करें, तो जब तक हमने कोई एक्शन नहीं लिया, मीन्स कॉम को यदि रब नहीं किया गया, तो उस पर चार्ज एक्वायर नहीं हुआ. क्लियर? सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन से दैट कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एटम्स आर न्यूट्रल. अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं. इलेक्ट्रिक करंट मीन्स मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? तो इस मूवमेंट को अगर हमें
कंटिन्यूअस करना है। क्यों कंटिन्यूअस करना है भाई? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इसकी जो फ्लुएंसी है, इसे हमें मेंटेन रखना होगा। सो टू मेक इट फ्लो कंटिन्यूअसली व्हाट डज वी नीड, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तो उसमें फर्स्ट थिंग जो है वो क्या है? अ सर्किट विद अ स्विच। एक सर्किट, एक पाथ चाहिए होगा जिसके थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके, और एक स्विच चाहिए होगा। स्विच की रिक्वायरमेंट क्यों होगी? स्विच की नीड हमें इसलिए होगी भाई क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग जब चाहें तब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टार्ट कर सकें या फिर स्टॉप कर सकें। अंडरस्टैंड? और दूसरी चीज क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जरूरत क्या है भाई? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करेगा? तो ये फोर्स करता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है। अंडरस्टैंड? एंड जब ये फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा तो उनका जो मूवमेंट है वो कंटिन्यूअस रहेगा। फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? सो वी कैन गेट इट फ्रॉम इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक जनरेटर। भाई क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई एक सोर्स तो होना चाहिए ना टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई इसकी बातें तो हो गई कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इसकी फ्लुएंसी को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम डायरेक्शन की बात करें तो वी कैन सी दैट इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम अ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी टू अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो करते हैं? एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी से एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी तक फ्लो करते हैं। क्यों ऐसा होता है भाई? क्योंकि देखिए, जब भी जो फ्लो होता है वो कहाँ से होता है? एक डेफिशिएंट के पास तक जाता है। कहाँ से जाता है? जिसके पास एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, वहाँ से। क्लियर? तो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी के पास ऑलरेडी वहाँ पे क्या है? उसके पास यदि एक्सेस अमाउंट में नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी तक वो फ्लो होगा चार्ज। क्लियर? जैसा कि जो साइंटिस्ट थे भाई, वो जो पहले ऑब्जर्व करते थे, एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की थी वो क्या की थी कि जो ये इलेक्ट्रिक करंट है ये इसका फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। क्लियर? और इसीलिए वो इसको डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट मान करके चलते थे। बट आज हम लोग जब कन्वेक्शन को पढ़ चुके हैं, कन्वेक्शन के बारे में जान चुके हैं, तो हम लोगों ने क्या समझा? कन्वेक्शनल करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो कन्वेक्शनल करंट्स होती हैं ये कहाँ से कहाँ फ्लो करती हैं? ये फ्लो करती हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, whereas electric current flows from negative to positive. Understand? So next thing I am going to tell you about some conductors and insulators. बेटा हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में 6 में 7 में कुछ एक्टिविटीज़ की हैं छोटी मोटी, और हम लोगों ने जाना है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। सो फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ। कंडक्टर्स मीन्स दोज सब्सटेंसेस, दोज ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, दे आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स। जो नहीं अलाउ करेंगे उन्हें हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। क्लियर?
मेनली हम कह सकते हैं कि जो कुछ हमारे मेटल्स हैं लाइक आयरन, ब्रास, एल्यूमिनियम, कॉपर, दीज आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, एंड एयर, वुड, पेपर, क्लॉथ, दीज आर नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। भाई ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया थ्योरेटिकली, अब हमको ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम जान लें टेस्ट करके, प्रैक्टिकली भी हम समझ लें कि क्या ये चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं वो सच हैं या नहीं। तो उसके लिए आई एम गोइंग टू शो यू अ सर्किट डायग्राम फॉर मेकिंग अ टेस्टर, कि किस तरह से आप किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ले करके, किसी भी मटेरियल को ले करके आप टेस्ट कर सकते हैं कि दैट material is conductor or insulator. Understand? Now see that diagram. It is a simple circuit diagram. ये क्या है भाई? ये एक simple circuit का diagram है. Clear? Simply here you can see that यहाँ पे क्या है? एक सेल है हमारे पास, बल्ब लगा हुआ है, और ये जो रेड मार्क है यहाँ पे, इस रेड मार्क पे हमें क्या करना है, जो मटेरियल हमें टेस्ट करना है उस मटेरियल को अटैच कर देना है। क्लियर? और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि उस मटेरियल को यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद ये बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि बल्ब ग्लो करता है तो जो मटेरियल हमने कनेक्ट किया यहाँ पे वो क्या है, दैट इज़ अ कंडक्टर। और यदि बल्ब ग्लो नहीं करता है देन वी कैन से दैट द मटेरियल वी हैड कनेक्टेड हियर इज एन insulator. Got it? But before confirmation of your conclusion, अपने रिजल्ट को कंफर्म करने से पहले बेटा आप ये ज़रूर चेक कर लेंगे कि आपकी जो सर्किट है उसमें कोई और कमी तो नहीं रह गई है। अंडरस्टैंड? कमी मीन्स मे बी ये हो सकता है कि आप जो वायर यूज़ कर रहे हैं वो कहीं से ब्रोकन हो, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। बल्ब का देख लेंगे कि जो बल्ब आप यूज़ कर रहे हैं वो फ्यूज़ तो नहीं है। सेल जो यहाँ पे यूज़ करेंगे उसको भी आप एक बार चेक कर लेंगे कि दैट इज चार्ज्ड और नॉट। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेंशन activity 1, how to make a model to make a tester for conductor and insulators. Clear? You will go through it carefully. So students, I hope all of you have gone through the activity. So this is all for today's class. In our next class, we will discuss about some more topics related to this chapter. So thank you and have a great time to you all.